हेलो फ्रेंड, जावा आईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर का कनेक्शन करने वाले हैं जो 1 kVA से 10 kVA के लिए होगा। इसमें हम 1 kVA से 10 kVA के बीच में कोई भी आपका स्टेबलाइजर है उसका कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो 5 kVA के लिए कर रहे हैं। जो भी आपके ऑटो ट्रांसफार्मर और यहाँ पर रिले लगाएंगे वो 5 kVA के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने रिले लगाया वो 25 एम्पियर का रिले लगाया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें लूपों संख्या कितनी है, 8 है। और यहाँ पर जो रोटरी लेंगे इसमें लूपों संख्या कितनी होंगी, 8 होगी। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से आउटपुट निकालेंगे। ये यहाँ पे एमसीबी लगाया है जो इनपुट के फेज वायर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक 2 स्विच लगाया है जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कराने में मदद करेगा। यहाँ पर हमने 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगाया है जो आपको ऑटो कट किट को सप्लाई देगा। ठीक है, और इस किट का काम है रिले को सप्लाई देना। ठीक है, रिले को सप्लाई देगा तो रिले क्या करेगा, ऑटो कट वोल्टेज को ऑटो कट कराने में मदद करेगा। यहाँ हमने 2 आपका एलईडी लिया है जो आपका एक रेड एलईडी है, एक ग्रीन एलईडी है। तो रेड एलईडी का काम है ऑटो कट का संकेत देना। ठीक है, और ग्रीन एलईडी का वर्क है यहाँ पर मेन सप्लाई को दर्शाना कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लिया है जो 0 से 500 के रेंज में होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सिंगल फेज और डबल फेज का कनेक्शन करते हैं तो यहाँ 0 से 500 के रेंज में वोल्ट मीटर लेंगे। अगर यहाँ पर हम सिंगल फेज का कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर हम 0 से 300 वोल्ट मीटर लेंगे। ठीक है, तो इसका हम कनेक्शन 3D में करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ही न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। तो जो आपका पहला टर्मिनल यहाँ पर है, ठीक है, इसमें हम क्या करें, न्यूट्रल वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, या इसको हम कॉमन टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और बचे हैं कितने, टोटल आपके 8 टर्मिनल बचे हैं। ठीक है, तो 8 टर्मिनल हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ पर बारी बारी से हम कनेक्शन करेंगे। तो पहला हम करेंगे, पहला टर्मिनल को रोटरी के 1 टर्मिनल से करेंगे और दूसरा को दूसरे के, ऐसे करते हैं सारा को 8 कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. यहाँ पर हम फेज वायर का कनेक्शन करेंगे जो एमसीबी के सीरीज में होते हुए 2 स्विच के बीचों बीच कनेक्ट होगा। यहाँ पे जो रोटरी का 1 टर्मिनल है इसको हम अप से कनेक्ट, जो रोटरी का 8 टर्मिनल हो उसको हम डाउन से कर देंगे। यदि वोल्टेज को स्टेप अप करना है तो अप करेंगे, अगर स्टेप डाउन करना है तो डाउन करेंगे। के पोल टर्मिनल से हम क्या करेंगे, रिले के कॉमन पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे जो इनपुट और आउटपुट में दोनों तरफ काम करेगा। हम वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। एनसी टर्मिनल होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, फेज को आउट करेंगे। 12-0-12 ट्रांसफार्मर है उसको हम क्या करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। और जो 24 वोल्ट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, आपके ऑटो कट किट में कनेक्ट कर देंगे। जहाँ पे टीटी दिया है तो ट्रांसफार्मर टर्मिनल जोड़ेंगे और जहाँ पे आरआर दिया है वहाँ पर रिले के 2 टर्मिनल को आपस में हम जोड़ देंगे, जिसे हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे नीला वायर से। ठीक है, यहाँ पर हम एलईडी का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर पहले ग्रीन एलईडी का कनेक्शन करेंगे जो आपके एनसी पॉइंट से रेजिस्टेंस की सीरीज में एनसी पॉइंट से जुड़ जाएगा। उसके बाद हम रेड एलईडी का कनेक्शन करेंगे जो आपके एनओ पॉइंट से सीरीज में जुड़ेगा। एलईडी को हम कॉमन करते हुए उसमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे जो आपका सिंगल फेज सप्लाई होगा और जो रेजिस्टेंस का मान होगा आपका 1000 ओम का होगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका वोल्ट मीटर है उसमें फेज बार कनेक्ट कर देंगे और फेज बार को आउटपुट की तरह निकाल देंगे और न्यूट्रल बार को भी आउटपुट की तरह निकाल देंगे। इस प्रकार से जो हमारा कनेक्शन हुआ वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। हेलो फ्रेंड, अब इसकी वर्किंग हम समझेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर हम सिंगल पे सप्लाई देंगे। ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये पहला टर्मिनल, अगर पहला टर्मिनल से आपका ये फेज बार जुड़ता है या इसको हम स्विच को अप कर देते हैं, मतलब इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। जब अप करेंगे तो ये जो बीच वाला टर्मिनल होगा आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब एक से जुड़ जाता है तो ये आपका स्टेप अप की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्मिनल में हमने जो पहला टर्मिनल है उसमें हम क्या किए हैं, न्यूट्रल वाला जोड़े हैं और दूसरा में यहाँ पे हमने फेज वाला जोड़ा है। ठीक है। तो इतनी सारी देखिए, इतनी सारी टर्न में अगर हम 230 वोल्ट दे रहे हैं तो जो आपका ट्रांसफार्मर सिद्धांत क्या कहता है कि अगर यहाँ पर टर्न बढ़ाया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 1 टर्मिनल है, अगर 2 टर्मिनल पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ टर्न यहाँ बढ़ जाते हैं। जब टर्न बढ़ेंगे तो यहाँ वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है। तो रोटरी का जो आपका सिरा है अगर 2 पे जाता है तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा, फिर 3 पे जाएगा इस यहाँ पे रोटरी का सिरे तो और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टर्न बढ़ रहे हैं। तो ऐसे आपका वोल्टेज बढ़ता जाता है। अब बात करें कि स्टेप डाउन की। ठीक है। स्टेप डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे। जब इधर करेंगे तो ये आपका बीच वाला टर्मिनल इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 8 नंबर से यहाँ पे जुड़ जाएगा फेज वायर। ठीक है। और यहाँ पे 1 नंबर से आपका न्यूट्रल वायर है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे, 230 वोल्ट न्यूट्रल और यहाँ पे 8 नंबर से कनेक्ट किया है। ठीक है। तो हमने बताया था कि ट्रांसफार्मर सिद्धांत कहता है कि अगर टर्न घटते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज भी घटेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर 8 नंबर से फेज जोड़ा है तो यहाँ पर जितना सप्लाई देंगे ना उतना सप्लाई यहाँ पे आउटपुट में भी होगा। अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो इधर भी 220 वोल्ट सप्लाई आएगा। ठीक है। ठीक है। तो क्या करते हैं कि देखिए, जब यहाँ पे 7 नंबर से होगा तो इतना टर्न कम हुआ, जब टर्न कम हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज भी कम हुआ, तो यहाँ पर जो 230 वोल्ट हम दे रहे हैं तो इनपुट में वो कम होता जाएगा। 6 पे जाएंगे तो और टर्न कम होगा, इतना टर्न कम हो गया। जैसे मान लो एक में 25 टन है, इसमें 25 टन है तो 50 टन कम हो गया, तो यहाँ वोल्टेज भी क्या हुआ, कम होता जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका स्टेप डाउन होता जाएगा। अगर यहाँ करेंगे तो बहुत सारा वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पोल होता है, ये आपका पोल इससे लगा होता है, आपका रोटी की जो सुई होती है इससे लगा होता है और यहाँ से आउटपुट निकलता रहता है पोल से। ये आपका कॉमन टर्मिनल है, ये आपका एनो है, ये आपका एनसी है। ठीक है। अब देखते हैं कि ऑटो कट किट कैसे काम करता है। यहाँ 12 में क्या करते हैं, हम दो सिंगल पे सप्लाई देते हैं या जो भी आउटपुट यहाँ पर आता है ये आपका 12 में आता है। अगर यहाँ पर हम डबल फेज देंगे यहाँ पे तो यहाँ पर दो आपके 12 का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये 440 वोल्ट संभाल नहीं पाएगा, ये जल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंगल पे सप्लाई देंगे तो जैसे हम यहाँ पे सेट करते हैं, आपका रीसेट होता है, यहाँ पे सेट करते हैं। अगर ये हमने 230 वोल्ट पर सेट कर दिया है तो जैसे ही आउटपुट यहाँ पर 230 वोल्ट आएगा क्या हो जाएगा, ऑटो कट, ये जो आपका किट होगा ऑटो कट करा देगा। कैसे काम करता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी टर्मिनल दिया है, यहाँ पे आर टर्मिनल दिया है। तो टी में हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की सप्लाई देते हैं और आर में देते हैं रिले की सप्लाई। ठीक है। तो यहाँ हमने कितने पे सेट किया है, 230 पे सेट किया है। जैसे यहाँ पे 230 से एबव होगा, यहाँ पे इनपुट में 230 से एबव होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ भी जो 24 वोल्ट है इसमें कुछ वोल्टेज बढ़ेगा। जब कुछ वोल्टेज बढ़ेगा तो ये आपका प्रीसेट क्या करेगा, रिले को सप्लाई देगा। जब रिले को सप्लाई देगा, ठीक है, जब रिले को सप्लाई देगा तो ये पहले एनसी पे जुड़ा होता है। जैसे इसमें सप्लाई मिलेगा रिले को, ये एनो के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर रेड आपका बटन जल जाएगा। ठीक है। जब सप्लाई हटेगा तो आपका मेन से चलता रहेगा। जैसे आपका रिले काम नहीं कर रहा है तो आपका मेन से चलता रहेगा। इस प्रकार से कुछ आपका मैनुअल स्टेबलाइजर वर्किंग करता है। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आपको नए अपडेट लाते रहें। थैंक यू।